मुरादाबाद रामगंगा विहार स्थित सीएल गुप्ता फार्म हाउस में गुप्ता परिवार की ओर से आयोजित 3 दिवसीय श्री हनुमत चरित्र चिंतन कथा के दूसरे दिन भजन संध्या और कथा आयोजन हुआ। इस धार्मिक आयोजन में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक वर्ग के अनेक प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। कथावाचक अयोध्यापुरी से पधारे आचार्य श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी ने अपने श्रीमुख से भगवान श्री हनुमान जी के चरित्र पर प्रकाश डाला। उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि मनुष्य को सदैव सत्कर्म और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि कोई हमारे साथ बुरा भी करता है तो हमें सभी बातों को दरकिनार कर सत्य और धर्म का अनुसरण करना चाहिए। इस भव्य आयोजन में भक्तों ने पूरे भाव से कथा का श्रवण किया और भजन संध्या में भक्ति संगीत का आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान राघव गुप्ता एवं शिखा गुप्ता ने आयोजन में पधारे आचार्यों और विद्वानों का स्वागत किया। उन्होंने पंडित गौरव कुमार एवं योगेश वसीम का तिलक कर अभिनंदन किया। इसके साथ ही महाराज मिथिलेश नंदिनी शरण जी को माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। पूरे आयोजन में श्रद्धालु भक्तिभाव में लीन रहे और भगवान हनुमान जी की महिमा का गुणगान किया। कथा के अंत में प्रसाद वितरण किया गया। यह 3 दिवसीय आयोजन श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक अनुभव लेकर आया और भक्ति में माहौल में संपन्न हुआ। ऐसे भी लोग इस बात से थोड़े डरे रहते हैं कि बहुत कठिन करते हैं महाराज जी। कल तो नहीं था ऐसा, तो कठिन हो जाता है। कठिन इसलिए हो जाता है कि सुविधापूर्वक जीने का, सुविधापूर्वक सोचने का, सुविधापूर्वक पढ़ने सुनने का अभ्यास कर लिया है हमने। ठीक से हिंदी बोलते हुए व्यक्ति को लोग कहते हैं कि थोड़ा सरल बोलिए, तो वो सरल क्या करता है, उसमें कुछ उर्दू के, कुछ इंग्लिश के शब्द मिला देता है, बस कहते हैं सरल हो गया। ये सरलता है क्या? हमारा अभ्यास ऐसा है कि हमें लगता है कि मिलावट सरल है, शुद्धता कठिन है। शुद्धता नहीं पचती, वो असहज करती है। तो हम कुछ बातें वो कहने वाले हैं जिन पर आपका ध्यान जाए तो आपको ये समझ में आए कि अच्छा, एक बहुत प्यारा शेर है, मैं बोलता रहता हूं उसको। एक बहुत अच्छे साधक, बहुत अच्छे शायर श्रद्धेय आमिल जी हुए हैं, तो बहुत बढ़िया बात। नज़र बचा के गुजरते हो तो गुजर जाओ। बसीन साहब, नज़र बचा के गुजरते हो तो गुजर जाओ, मैं आईना हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। तो मैं आपके लिए कुछ सरल करके बना के बोल दूं, ये ठीक बात नहीं है। आपसे नहीं निभती है तो ये ठीक है, आप अपने मैनेज करिएगा इसे। इसलिए मैं कल भी मैंने कुछ बातें आपके ध्यान में रखी और आज भी। चरित्र कथाएं, हनुमान जी महाराज एक चरित्र हैं और उस चरित्र का जो सबसे मूल्यवान पक्ष है वो यह है कि जिन योग्यताओं के द्वारा, जिन श्रेष्ठताओं के द्वारा, जिन अच्छाइयों के द्वारा हम अपनी पूज्यता, अपनी श्रेष्ठता, अपनी वरेण्यता की कथाएं लिखते हैं, अपने को महान बनाने के उद्यम करते हैं, वैसी सारी विशेषताएं एकत्र अंगीकार करके हनुमान जी महाराज अपने को नित्य दास बना लेते हैं। मनुष्यता के मूल में, मनुष्य होने के मूल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि मनुष्य सेवा परायण हो सकता है। दूसरे जो प्राणी हैं वे आत्मरक्षा परायण प्राणी हैं, उनकी सेवा परायणता बहुत प्रतिबंधित है और बहुत सीमित है। तो आप नहीं देखेंगे कभी पशुओं को कि वो किसी को थक जाने पर पांव दबा रहे हों। देखा है आपने कभी? बहुत भी प्रेम उमड़ेगा तो सींग पूंछ से एक दूसरे को थोड़ा खुजला देंगे या जीभ से चाट लेंगे बच्चों को, लेकिन इससे ज्यादा दूसरे के घाव पर मरहम लगा दें, दूसरे की पीड़ा में उसकी चरण सेवा कर दें, दूसरे की आवश्यकता होने पर उसका सिर दबा दें, दूसरे की आवश्यकता होने पर उसके वस्त्र धुल दें, नहला दें, उसके हिस्से का भोजन पका दें, आवश्यकता हो तो उसके मुख में ग्रास देकर उसे भोजन करा दें। आपने देखा है दूसरों को करते? ये योग्यता मनुष्य की है और मनुष्य ने ही अपनी ये योग्यता खो दी है। इस बात का मनुष्य में जो सेवा व्रत है वह मनुष्य को विलक्षण बनाता है। अपनी अपेक्षाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी रुचियों को, अपनी सुविधाओं को किनारे करके जीवन में अपने से अधिक मूल्यवान किसी का वर्ण कर लेना और उसके सम्मुख अपना मूल्य कम स्वीकार कर उसकी सेवा में लग जाना मनुष्यता का सबसे बड़ा पक्ष है। भगवान श्री राम का अवतार बस इसी एक बात को परिभाषित करता है। यदि मैं थोड़ा सरल करके ये बात कहूं
तो एक बात भगवान के जीवन में, सर्वत्र श्री राम के जीवन में दिखाई पड़ती है, अपने को उत्सर्जित कर दो अन्यों के लिए, जिन्हें आवश्यकता है उनके लिए अपने आप को दे दो। और श्री हनुमान जी महाराज राम जी के सेवक होकर चले हैं, तो उनकी विशेषता क्या है? इसी एक चरित्र के सेवक हनुमान जी बने हैं। अभी हम लोग पद सुन रहे थे, गोस्वामी जी का पद, जब जानकी नाथ सहाय करें। क्या बढ़िया बात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। श्री राम जी क्या हैं? कहा संतों के रक्षक हैं, संतों के सहायक हैं। और तुलसी क्या है? बोले तुलसी उन चरणों का सेवक है। भक्ति की परंपरा करते हैं, प्रपत्ति की परंपरा गोस्वामी जी महाराज ने सूत्र हैं, ये अनेक बात जिसमें मैं भगवान का दास हूँ, यह बात नहीं कही जाती। भगवान अवतार लेकर मैं भगवान के दासों का दास हूँ, और बात कही जाती है। क्योंकि भगवान का दास कहने में तो बहुत आत्मश्लाघा, अपनी बड़ी बड़ाई हो गई। हम भगवान के दास किस मुंह से हो जाएंगे? गोस्वामी जी महाराज श्री किशोरी जी की प्रार्थना करते हुए ये कहते हैं, कबहु अम्ब अवसर बाई, मेरियो सुधि द्याई भी, कछु करुण कथा चलाई। भगवान करते हैं। जगदम्बा किसी दिन जब आप गोस्वामी जी महाराज ने सूत्र अभी हैं, ये अनेक बात दैन्य अनेक है, ये रीतियों से कहा गया विनम्रता है। अभी मेरा आज ही भगवान मेरा कार्य अवतार कर लेकर दीजिए, ये आग्रह नहीं कर सकते। क्यों? मुझसे और कहीं वेद अधिक मार्ग लोग की आपके रक्षा समक्ष करते पड़े हैं, मुझसे अधिक कीर्ति लोग आपके का यहाँ विस्तार प्रार्थना में करते पड़े हैं। हैं, तो पहले मेरा ही सुन ले, ये नहीं कह सकते। ये तो ढिठाई है। तो क्या कहते हैं, कभी जब दूसरों से फुर्सत मिल जाए, तब जब दूसरे प्रार्थना करने वालों को सुन लिया गया हो, तब आप मुझ पर कृपा करिए। और उस कृपा में करना क्या है? श्री रघुनंदन को एक बार मेरी स्मृति करा देनी है। मेरियो सुधि, मेरियो मेरी भी, माने ये नहीं कि और सबको छोड़कर ये कह दीजिए कि सबसे अच्छे यही हैं। रिकमेंडेशन कैसे होता है शर्मा जी? सबसे अच्छे यही हैं, इन्हीं का चुनाव हो जाना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ये नहीं कहते, कहते हैं कि सब की कहने के बाद मेरी स्मृति उन्हें करा देनी है। और वो स्मृति मेरी भी ऐसी, मतलब अन्यों की भी। और स्मृति कैसे करानी है? सब प्रकार से अयोग्य सबसे अच्छा। हम लोग कैसे कराते हैं संस्तुतियां, अनुशंसा पत्र जो लिखे जाते हैं, माने वो 80% से भी ज़्यादा झूठ होते हैं। तो ये तो अच्छी बात यह है कि हस्ताक्षर करने वाले पढ़ते ही नहीं हैं।